ल्यूमनसॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिंगल शॉप से मल्टी शॉप्स के लिए STR बिल्ड करना सिखाऊंगा। STR हमेशा एडमिन यूज़र ही बिल्ड करता है। ये हेड ऑफिस की तरफ से डायरेक्शन होती है कि किस शॉप से स्टॉक पिक किया जाए और किस किस शॉप पर ड्रॉप किया जाए। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिंगल शॉप से मल्टी शॉप्स के लिए STR बिल्ड करना सीखेंगे। सिंगल शॉप से मल्टी शॉप्स के लिए STR बिल्ड करने के लिए हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट से बिल्ड STR में सिंगल शॉप टू मल्टी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे सामने ये सिंगल सोर्स टू मल्टी डेस्टिनेशंस की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन पर सबसे पहले ये एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स का ड्रॉप डाउन है। STR टेम्पलेट्स हम शॉप्स के लिए मुख्तलिफ इन्वेंट्री लेवल्स सेट करने के लिए बनाते हैं, और जब हम यहाँ कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं तो नीचे ग्रिड में शॉप्स के लिए सेट किए हुए इन्वेंट्री लेवल्स सेलेक्ट हो जाते हैं। STR टेम्पलेट्स की मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप STR टेम्पलेट्स की वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद ये सोर्स शॉप का ड्रॉप डाउन है। सोर्स शॉप में हम वो शॉप सेलेक्ट करेंगे जिस शॉप से हमने स्टॉक पिक करना होगा। उसके बाद ये डेस्टिनेशन शॉप्स की लिस्ट आ रही है। इस लिस्ट में हम वो शॉप्स सेलेक्ट करेंगे जिन शॉप्स पर हमने स्टॉक भेजना होगा। शॉप्स सेलेक्ट करने के बाद हम ये अपडेट का बटन प्रेस करेंगे तो नीचे ग्रिड में वही शॉप्स रह जाएंगी जो हमने सेलेक्ट की होंगी। उसके बाद ये मतलूबा प्रोडक्ट्स को STR में सेलेक्ट करके लोड करने के लिए फ़िल्टर्स हैं। हम इस प्रोडक्ट कोड से किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं या इन लाइन आइटम में से किसी एक लाइन आइटम की प्रोडक्ट्स को STR में लोड कर सकते हैं, या इन कोड्स में से कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स STR में लोड कर सकते हैं, और इन साइजेस और कलर्स में से मतलूबा साइज़ और कलर की प्रोडक्ट्स STR में लोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि सोर्स शॉप से जो STR पहले बिल्ड हो चुकी हैं लेकिन अभी वो इन प्रोसेस हैं, तो सिस्टम पहले इन STRs की क्वांटिटी को एक्सक्लूड करे और फिर न्यू STR बिल्ड करे। तो इसके लिए हम इंक्लूड सोर्स ऑर्डर क्वांटिटी के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। ये सब करने के बाद हम इस मूव टू स्टेप 2 के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये STR व्यू बिफोर जनरेशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन पर अगर हम चाहें तो डेट चेंज कर सकते हैं, STR नेम लिख सकते हैं, और ग्रिड में से एम्प्टी रोज़ को इस डिलीट एम्प्टी रोज़ के बटन की मदद से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद ग्रिड में वो तमाम प्रोडक्ट्स आ रही होंगी जो हमने लास्ट स्क्रीन पर सेलेक्ट की होंगी। ग्रिड में एक ये सोर्स क्वांटिटी का कॉलम है। इस कॉलम में प्रोडक्ट्स की वो क्वांटिटी आ रही होगी जो इस वक्त इस शॉप पर मौजूद है। उसके बाद हम इन येलो कॉलम्स में प्रोडक्ट्स की वो क्वांटिटी एंटर करेंगे जो हम इस STR में ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, और इन प्रीवियस बैलेंस के कॉलम्स में प्रोडक्ट्स की वो क्वांटिटी आ रही होगी जो डेस्टिनेशन शॉप्स पर मौजूद होगी। जब हम इन कॉलम्स में
प्रोडक्ट्स की STR क्वांटिटी एंटर करेंगे तो अगर इन प्रोडक्ट्स की सोर्स क्वांटिटी 0 या नेगेटिव हुई तो सिस्टम हमें इन कॉलम्स में क्वांटिटी एंटर नहीं करने देगा और ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी नॉट अवेलेबल का मैसेज देगा। हम इस मैसेज के बावजूद अगर क्वांटिटी एंटर करना चाहें तो हम इस स्क्रीन पर इस इग्नोर फॉर नेगेटिव सोर्स क्वांटिटी के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे तो अब सिस्टम हमें इन कॉलम्स में क्वांटिटी एंटर करने देगा। इसके बाद हम नीचे ग्रिड में हर डेस्टिनेशन शॉप के लिए वो मीडिया सेलेक्ट करेंगे जिसके ज़रिए हम उस शॉप पर स्टॉक भेज रहे होंगे। ये सब करने के बाद हम इस जनरेट STR के बटन को प्रेस करेंगे और यस कर देंगे तो वो STR बिल्ड हो जाएगी। जब हम सिंगल शॉप से मल्टी शॉप्स के लिए STR बिल्ड कर लेते हैं तो सिस्टम बैक एंड पर प्रोसेस STR में उसकी उतनी STRs क्रिएट कर देता है जितनी हमारी डेस्टिनेशन शॉप्स होती हैं। इन STRs में डिस्पैच शॉप एक ही होती है जबकि रिसीव शॉप्स अलग अलग होती हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको सिंगल शॉप से मल्टी शॉप्स के लिए STR बिल्ड करना सिखाया गया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दूसरी वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।